हेलो स्टूडेंट्स। अब तक के लेक्चर में हमने 14 चैप्टर जो आर्यभट्ट है उस आर्यभट्ट चैप्टर की विशेषताओं का जिक्र किया। इसका क्या हिंदी अनुवाद है इसके बारे में हमने जिक्र किया। आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आर्यभट्ट के बचे हुए चैप्टर का हिंदी अनुवाद और इसमें से पूछे गए प्रश्नोत्तरों के बारे में कि क्या क्या इसमें अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं जो कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग है। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। तो काठिन्यम अनुभवन्ति शब्द यहाँ दिया हुआ है, इसको अगर हम तोड़ करके लिखेंगे तो बनेगा काठिन्यम प्लस अनुभवन्ति। कि समाज में नूतना नाम यानी नए नए, विचाराणाम यानी विचारों को, स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में जैसे ही कोई नया विचार आता है तो उस नए विचार को स्वीकार करने में प्रायः यानी अधिकतर, सामान्य जनाः यानी सामान्य व्यक्ति कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्। तो इसी प्रकार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी, भारतीय फलित ज्योतिष शास्त्र में भी तथैव यानी उसी प्रकार ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः, उसके सिद्धांत उपेक्षित किए गए, उनके नियमों को मानने से इनकार कर दिया गया, उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों की उपेक्षाएं की गई। स पंडित मन्यानाम उपहासम पात्रम जातः, वह पंडितों के सामने, पंडित यहाँ ब्राह्मण के लिए नहीं आया है, पंडित यहाँ विद्वान व्यक्तियों के लिए आया है, विद्वानों और महापुरुषों के सामने उपहास पात्रम जातः, मजाक का पात्र बन गए, मजाक का विषय बन गए। पुनः अपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा, पुनः अपि यानी फिर भी, तस्य दृष्टि ही उनकी दृष्टि, काल अतिगामिनी दृष्टा, काल के रूप में दूरगामी देखी गई। इतना होने के बावजूद भी लोगों को लगा कि आगे जाकर के उनके सिद्धांत, उनके वही नियम कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकते हैं। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटितः। आधुनिक वैज्ञानिके है, आज के वैज्ञानिकों के द्वारा तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादर प्रकटितः, उनके और उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया गया, उनके प्रति सम्मान प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात्, और इसी कारण से ही, इसी फलस्वरूप ही अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम, कि हमारे भारत के पहले उपग्रह का नाम, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ही रखा गया, आर्यभट्ट ही रखा गया। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुष अस्ति। वस्तुतः फिर भी भारतीय गणित परंपरायाः और इस प्रकार से वैज्ञानिक परंपरा, इन दोनों में एक शिखर पुरुष के रूप में जिनको जाना जाता है उसमें आर्यभट्ट का नाम लिया जाता है। इस प्रकार से इस पाठ में हमने जाना कि किस प्रकार आर्यभट्ट की विशेषताएं थी और आर्यभट्ट ने अपने जीवन काल में कितने संघर्ष करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे और गणितीय गणना पद्धति के माध्यम से उन्होंने अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों, अपने नियमों को समाज के पटल पर, समाज के विद्वानों के सामने रखने का प्रयास किया और आगे चलकर समाज ने उनके नियमों को माना भी और उनका अनुसरण भी किया। एक पदेन उत्तरतः, पहला प्रश्न दिया हुआ है, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो यहां पर पाठ के अकॉर्डिंग आ जाएगा पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशायाम सूर्य
उदेति। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत्? आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी? कुत्र के स्थान पर आ जाएगा पाटलिपुत्रः, पाटलिपुत्रे। ये प्राचीन नाम है और आज का वर्तमान नाम है पटना नगरे। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य का अस्ति। हमारे भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विज्ञान कौन थे? तो क की जगह आ जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्टेन कह ग्रंथः रचितः? आर्यभट्ट के द्वारा कौन से ग्रंथ को रचा गया? तो यहाँ पर भी कह को हटा लेना, इसकी जगह आ जाएगा आर्यभट्टियम, क्योंकि ये वन वर्ड आंसर है और वन वर्ड आंसर में डायरेक्टली हमें आंसर देने होते हैं। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किमस्ति? हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो यहाँ पर आ जाएगा आर्यभट्ट, जो कि अभी लास्ट चैप्टर की आखिरी पंक्ति के अंदर ये बताया गया भी है। ठीक है, इस प्रकार से एक पदेन उत्तरते का मतलब वहां पर हमें वन वर्ड आंसर देना है। अगला देखते हैं, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, कि आपके सामने रेखांकित शब्द है और उन रेखांकित शब्द जो है वो आंसर है, उन आंसर्स को हटाकर उनके स्थान पर आपको प्रश्न बनाना है, WH वर्ड का यूज में लेना है और क्वेश्चन फ्रेम करना है। सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, तो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है पश्चिमायाम, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सूर्य पश्चिमा दिशायाम यानी पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो यहाँ बन जाएगा सूर्य किस दिशा में? तो यहाँ आ जाएगा कस्याम। ठीक है, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है, इति परंपराया का प्रचलिता रूढ़ी, यही परंपरा प्रचलित है। तो यहाँ बन जाएगा कया या कयो हो, कौन सी परंपरा प्रचलित है? तीसरा है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर्यभट्ट से योगदान किससे संबंधित है? तो यहाँ पर गणित और ज्योतिष दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौ। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, तो सामान्य जनाः बहुवचन में है, तो यहाँ आ जाएगा के। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति, कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो यह पृथ्वी और सूर्य दो के लिए आया है, तो यह बन जाएगा कयो हो। तो ये WH वर्ड आपको लगाने हैं और इन WH वर्ड की सहायता से आपको आगे प्रश्न बनाना है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इंडेक्स आपके सामने दिया हुआ है, इंडेक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसा कि शब्द हम देखते हैं, नौकाम यानी नाव के लिए कहा गया, पृथ्वी माँ धरती अपनी मातृभूमि के लिए, तदा मतलब तब, चला मतलब चलने वाली, और अस्त मतलब समाप्त होना या अस्त होना। तो सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम दिशायाम च, तो यहाँ पर आएगा इसमें से अस्तम गच्छन्ति, कि पूर्व दिशा में अस्त हो जाता है। ख देखिए, सूर्य अचल है, सूर्य अचल है और पृथ्वी च चला, तो यहाँ पर पृथ्वी च चला, क्योंकि पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग में है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया आई। ग है स्वकीय अक्षे घूर्णति, अपने ही अक्ष पर कौन घूमता है? तो इसमें दिया हुआ है पृथ्वी, तो तीसरे में आ जाएगा पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है। घ है यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, यदा मतलब जब, पृथिव्याः छायापातेन पृथ्वी अपनी छाया से
चंद्रमा के प्रकाश को रोक जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है, तो यहां पर आ जाएगा पृथ्वी। नौकायाम उपविष्ट मानवः स्थिराम अनुभवति, नौका में बैठा हुआ मानव किसको स्थिर मानता है? नौका को स्थिर मानता है। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, कि आपके सामने शब्द दिए हुए हैं और इनका हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद जो है, हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, एक जैसे संधि विच्छेद होते हैं, केवल फर्क पड़ता है हलंत और विसर्ग का। ठीक है, ग्रंथो अयम, इस शब्द का संधि विच्छेद होगा ग्रंथः प्लस अयम, ग्रंथः प्लस अयम, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है और पूर्व रूप संधि भी हो सकती है। सूर्याचलः, सूर्याचलः शब्द के अंदर सूर्य प्लस अचलः, सूर्य प्लस अचलः, सूर्य का जो या में आ है, इसके बाद अचलय का अ, इन दोनों अ को जोड़ करके आ बन जाएगा, इसलिए ये चीज होती है दीर्घ संधि के अंदर, जो कि स्वर संधि का पहला भाग है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है तथैव, तथैव शब्द का बनेगा तथा प्लस एव, तथा प्लस एव के अंदर है वृद्धि संधि, तथा के अंदर आ, इसके बाद में ए, आ प्लस ए इज इक्वल टू मिलकर के आई बन जाएगा डबल मात्रा, तो यहाँ पर ये वृद्धि संधि का सूत्र हुआ। कालातिगामिनी, तो यहाँ बनेगा कालातिगामिनी का बनेगा काल प्लस अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, इसके अंदर है दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। इसके बाद लास्ट है प्रथमो ग्रह उपग्रहस्य, तो यहां बन जाएगा प्रथम, प्रथम उपग्रहस्य, प्रथम का अ, इसके बाद में उ, दोनों को जोड़ेंगे ओ बन जाएगा, यहां संधि बन जाएगी गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। इस प्रकार से संधि विच्छेद जो है वो फॉर्मूला वाइज हल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत। विपरीतार्थक मतलब हमें इनके विलोम पद लिखने हैं। कौन से पद? विलोम पदों का प्रयोग करना है। उदय, उदय मतलब उदय होना, तो यहां बन जाएगा अस्तः, उदय का बन जाएगा अस्तः। अचलः, अचल यानी स्थिर रहने वाला, तो यहां बन जाएगा चलः। अंधकारः, अंधकार मतलब अंधेरे के लिए आया, उजाले के लिए बन जाएगा प्रकाशः। जैसा शब्द वैसा ही विलोम पद लिखा जाता है। स्थिरः, स्थिर यानी एक जगह स्थिर, तो बन जाएगा यहां पर चलः या अस्थिरः। अस्थिरः। समादरः, तो समादर यानी आदर सहित, तो यहां बन जाएगा अनादरः। आकाशस्य, आकाशस्य बन जाएगा यहां पर पातालस्य। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर इनके विलोम शब्द हम लोगों ने देखे। इसी में ही नेक्स्ट है, इसी प्रश्न का सेकंड पार्ट, समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत, कि हमें पाठ में से समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्दों को चुनना है। किनको चुनना है? पर्यायवाची शब्दों को। संसारे, संसारे का बन जाएगा विश्वे जगते। इदानिम, इदानिम यानी अभी, तो इसका बन जाएगा सांप्रतम अधुना संप्रति।
वसुंधरा, वसुंधरा का बन जाएगा पृथ्वी, जो कि इसके अंदर बार बार प्रयोग हुआ है। समीपम, समीपम का बन जाएगा निकषा, इस शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही समया, इसका मतलब भी पास में होता है। गणनम, गणनम का बन जाएगा आकलनम। राक्षसौ, राक्षसौ का बन जाएगा दानवौ। तो इस प्रकार से हमने यहां देखा कि किस प्रकार समानार्थक पद होते हैं और समानार्थक पदों को हम पाठ में से चुन करके लिख सकते हैं। अधोलिखितानि पदानि आदित्य वाक्यानि रचित। अब ये जितने भी शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, इन सभी शब्दों का प्रयोग आपके पाठ के अंदर दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, उस पाठ के अंदर से इन शब्दों जहां जहां प्रयोग हुए उसी का ही वाक्य हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये अंडरस्टूड आंसर होगा, क्योंकि हमने पाठ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बहुत आसानी से बच्चा इस प्रश्न को हल कर सकता है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने बात की चतुर्दश पाठ आर्यभट्ट और आर्यभट्ट पाठ के विशेषताएं और साथ ही साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हमने आज के लेक्चर में जाना। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।